स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आपने ब्लड टेस्ट के बारे में सुना होगा या फिर किसी रीज़न से ब्लड टेस्ट करवाई भी होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन और पेशेंट के सिम्टम्स देख के ट्रीटमेंट करते हैं, बट कभी कभी सीरोलॉजिकल टेस्ट मतलब ब्लड टेस्ट रिकमेंड भी करते हैं, जिससे उन्हें डिटेल में पता चलता है कि व्हाट्स हैपनिंग इन द पेशेंट्स बॉडी। सो इसके लिए कई अलग अलग टाइप के ब्लड टेस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। सो आज हम ऐसे ही एक ब्लड टेस्ट के बारे में जानकारी लेंगे जो है ईएसआर। ईएसआर का लॉन्ग फॉर्म है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसे सेड रेट के नाम से भी जाना जाता है। इरिथ्रोसाइट्स मतलब होते हैं आरबीसीज जो ब्लड सेल्स है, और सेडिमेंटेशन मीन्स सेटल होना। तो इस टेस्ट में पेशेंट के आरबीसीज कितने फास्ट टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल होते हैं वो काउंट किया जाता है। तो चलिए अभी इसी के बारे में इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज सेडिमेंटेशन रेट? इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट विच मेजर्स लेवल ऑफ इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। मतलब ये ब्लड टेस्ट है जो इन्फ्लामेशन लेवल मेजर करता है। अब ये इन्फ्लामेशन क्या होता है? सो इन्फ्लामेशन मीन्स बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स। मीन्स जब भी फॉरेन सब्सटेंस दैट इज एंटीजन बॉडी में एंट्री करते हैं, तब बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्शन देती है और बायोमार्कर्स रिलीज करती है टू फाइट दैट एंटीजन। तब बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं और उसी चेंजेस को इन्फ्लामेशन कहते हैं। इन्फ्लामेशन के कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, वार्मथ। तो बॉडी में कुछ इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये कंफर्म करने के लिए ईएसआर टेस्ट की जाती है। इन्फ्लामेशन लेवल देखने के लिए और एक दूसरी टेस्ट आती है जो कि है सीआरपी, उसे सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं। तो ये टेस्ट के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ईएसआर के बारे में ही जानकारी लेंगे। इस टेस्ट के लिए वेस्टरग्रेन ट्यूब का यूज करते हैं। इसमें पेशेंट का ब्लड डाल के 60 मिनट के लिए रेस्ट करवाते हैं और टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करते हैं। अब इसमें क्या ऑब्जर्व किया जाता है? तो जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तब बॉडी एबनॉर्मल प्रोटीन बनाती है। अब ये जो प्रोटीन है वो प्रोटीन आरबीसीज, जिसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, तो उस आरबीसीज के क्लम्प बनाती है। तो यहाँ पे देखिए ये है एबनॉर्मल प्रोटीन। तो एबनॉर्मल प्रोटीन कब बने? जब बॉडी में इन्फ्लामेशन हुआ है। तो ये एबनॉर्मल प्रोटीन ने क्या किया, जो आरबीसीज है, जो ब्लड है, ब्लड सेल्स है जो कि है आरबीसीज, तो उनमें क्लम्पिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्लम्प मीन्स आरबीसी एक दूसरे के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, जिसे रोलेक्स फॉर्मेशन भी कहा जाता है। जब आरबीसीज का क्लम्पिंग होता है तब ये इस टेस्ट ट्यूब के बॉटम में यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। तो अगर पेशेंट का ब्लड इस टेस्ट ट्यूब में लिया है और सेटल करने के लिए रख दिया है, तो कुछ टाइम में यहाँ नीचे ऐसे आरबीसीज सेटल हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट के बॉडी में इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन है इसका मतलब उसमें एबनॉर्मल प्रोटीन फॉर्म हुए हैं और एबनॉर्मल प्रोटीन ने आरबीसीज का क्लम्पिंग फॉर्म कर दिया, और इस वजह से ये इस टेस्ट ट्यूब के नीचे ऐसे सेटल हो जाते हैं। ओके, अब देखेंगे ये टेस्ट एक्चुअल में होती कैसे है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पेशेंट का ब्लड निकाला, उसे टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, 60 मिनट के लिए सेटल कर दिया। अगर पेशेंट में इन्फ्लामेशन है तो वहाँ पे जो आरबीसीज है उसका क्लम्पिंग हुआ है उसके बॉडी में ऑलरेडी, और उस टाइम वो फास्टली सेटल हो जाएंगे टेस्ट ट्यूब के नीचे। तो जितना ज़्यादा हाई इन्फ्लामेशन है तो उतना फास्ट वो आरबीसीज 60 मिनट के भीतर ही उस टेस्ट ट्यूब के नीचे सेटल हो जाते हैं। तो ये होती है एक्चुअल में टेस्ट। अभी देखेंगे ये टेस्ट क्यों करवाई जाती है। An ESR test can help to determine any condition that cause inflammation. अब
इन्फ्लामेशन होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, जैसे कि पहला जो रीज़न है वो है ऑक्यूलर डिसीज़, मीन्स आँखों से रिलेटेड डिसीज़ जो होते हैं उसे ऑक्यूलर डिसीज़ कहते हैं। तो ऑक्यूलर डिसीज़ के वजह से भी कभी कभी बॉडी में इन्फ्लामेशन दिखाई देते हैं। दूसरा जो रीज़न है वो है रीनल डिसीज़ दैट मीन किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर, सेकेंड है अल्जाइमर दैट मीन्स भूलने की बीमारी। नेक्स्ट है पल्मोनरी डिसीज़, न्यूरोपैथी दैट मीन्स नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। देन उसके बाद है आर्थराइटिस, तो जो जॉइंट्स है बॉडी में वहाँ पे भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो बॉडी में इन्फ्लामेशन दिखाई देता है। तो ये सारे रीज़न होते हैं इन्फ्लामेशन के। अब सवाल ये है कि डॉक्टर कब आपको ESR करने के लिए बोल सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी सिम्टम ऑफ एन इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, तो उस टाइम आपको डॉक्टर बोल सकते हैं कि ESR आप लोग करवा लो। तो अब इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, कौन से सिम्टम्स उसमें दिखाई देते हैं, तो दिस इंक्लूड हेडेक, फीवर, वेट लॉस, जॉइंट स्टिफनेस, नेक और शोल्डर पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड एनीमिया। तो इसमें से जो भी सिम्टम्स अगर आपको है तो डॉक्टर आप लोगों को बोल सकते हैं कि आपको ESR करना चाहिए। यहाँ मैंने ESR की नॉर्मल लेवल दी है। तो जो फीमेल है उसका अगर वो एज 50 के नीचे है तो उसमें नॉर्मल ESR लेवल होनी चाहिए 0 to 20 mm/h। और अगर मेल है तो उनमें अगर उनका एज 50 से नीचे है तो उनमें जो ESR की लेवल है वो होनी चाहिए 0 to 15 mm/h। अगर फीमेल का एज ज़्यादा है तो वहाँ पे होगा 0 to 30 mm/h। और अगर मेल है उनका एज अगर 50 से ज़्यादा है तो वहाँ पे होगा 0 to 20 mm/h। चिल्ड्रन शुड हैव ESR बिटवीन 0 to 10 mm/h। तो ये नॉर्मल रेंज होती है ESR की। जब किसी का ESR रिजल्ट हाई आता है तो पेशेंट में इन्फ्लामेटरी कंडीशन, जैसे कि मैंने अभी बताया था, तो वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन कौन सी है, तो वो होता है इन्फेक्शन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये सारे अगर कंडीशन है तो उस पर्सन में ESR की जो लेवल है वो हाई आ सकती है। समटाइम द ESR कैन बी स्लोअर देन नॉर्मल। लो ESR लेवल में इंक्लूड ब्लड डिसऑर्डर, तो उसमें ब्लड डिसऑर्डर हो सकते हैं अगर ESR लेवल कम आती है। तो जो ब्लड डिसऑर्डर है उसके मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी बताए हैं। तो पहला है पॉलीसाइथेमिया। तो पॉलीसाइथेमिया इसमें क्या होता है, RBCs बढ़ जाती है। सेकेंड है सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकेमिया, जो कि एक ब्लड सेल का कैंसर होता है, उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। तो ये अगर ब्लड डिसऑर्डर किसी में है तो उनकी ESR लेवल कम आ सकती है। नाउ द एक्सट्रीमली हाई ESR वैल्यू, अगर किसी पेशेंट में ESR लेवल एक्सट्रीमली ज़्यादा आती है अबाउ 100 mm/h, तो उन्हें मे बी प्लाज्मा सेल का कैंसर हुआ है या फिर WBCs जो होती है बॉडी में उनका कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ESR के कुछ की फैक्टर्स मैंने दिखाए हैं। तो पहला है अ हाई सेडिमेंटेशन रेट सिग्नल्स हाई लेवल ऑफ इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जो भी पेशेंट है अगर उसमें इन्फ्लामेशन की लेवल ज़्यादा है, इन्फ्लामेशन ज़्यादा है, तो उनका जो सेडिमेंटेशन रेट है वो फास्टली आ जाएगा। सेकेंड है मोस्ट पीपल विथ एन ऑटो इम्यून डिसीज विल हैव हाई सेडिमेंटेशन रेट। तो ऑटो इम्यून डिसीज जिनको है उनमें ESR की लेवल ज़्यादा आ सकती है, बट द टेस्ट कैन नॉट हेल्प डायग्नोज अ स्पेसिफिक डिसीज। तो जो ESR टेस्ट है वो पर्टिकुलर कोई डिसीज है इसका डायग्नोसिस नहीं कर सकती है। और लास्टली है द सेडिमेंटेशन रेट टेस्ट कैन हेल्प इवेल्युएट हाउ वेल योर ट्रीटमेंट आर वर्किंग। तो ये हुए सेडिमेंटेशन रेट के कुछ की फैक्टर। तो आज हमने कंप्लीट ESR क्या होता है वो डिस्कस किया है। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।